अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक माई चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे सुबह का टाइम है तो मैं नाश्ता करने लगी थी। तो नाश्ते में मैंने कुछ भी ख़ास नहीं लिया, सिर्फ चाय बनाई और उसके साथ बस ये पफ पेस्ट्री के वो एक स्नैक से बने होते हैं वो ले लिए और केक रस ले लिया। बस ये था मेरा नाश्ता। कभी कभी दिल करता है इसी तरह का ना लाइट सा नाश्ता करने को। उसके बाद फिर मैं लंच ही करूँगी। तो यहाँ पे नाश्ता मैंने कर लिया था। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने चिकन निकाल के रख दिया हुआ था, क्योंकि आज मैं बना रही थी चिकन शामी कबाब, मेरे बड़े ही फेवरेट। और उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है रमज़ान आ रहा है तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके रमज़ान की तैयारी भी स्टार्ट करें। तो इसलिए कबाब भी काफ़ी दिन से ख़त्म हुए हुए थे। आलू चिकन के बनाए थे, लास्ट मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो अब ये मैंने कहा चिकन और दाल के बनाऊं। मोस्टली तो ये शामी कबाब जो है ना ये बीफ के ही लोग बनाते हैं, मैं बीफ खाती नहीं हूँ, तो इसलिए फिर मैं चिकन के साथ बनाती हूँ। दाल को मैंने सोक करके रख दिया था। 2 कप यहाँ पे मैंने दाल ले ली थी और 1 kg मेरे पास चिकन था। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसके बड़े बड़े पीस ही बस कट कर लिए थे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे रेशा भी चाहिए था, तो इसलिए इसके मैं थोड़े बड़े ही पीस रखूँगी। तो चिकन यहाँ पे सारा कट करके तो साथ ही अब इसमें मैं डाल दूँगी बाकी सारी चीज़ें। और ये देखें ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आई कि ये प्रेशर को हुआ क्या है। मैं बस कैबिनेट से निकाल रही थी, ज़रा सा मेरे हाथ से वो चल गया और इसके सारे हैंडल टूट गए हैं, ढक्कन के भी और जो प्रेशर का है ना वो भी, तीनों हैंडल इसके टूट गए हैं। और मुझे फिर भी समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या। और यहाँ पे हैंडल ढूंढना इतना मुश्किल है ना कि यहाँ से मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि शायद यहाँ के वो इंडियन प्रेशर जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं, मोस्टली तो लोग यूज़ नहीं करते। ये पाकिस्तानी प्रेशर सोनेक्स का था, ये हमें किसी ने गिफ्ट किया था, तो काफ़ी देर से ही मेरे पास था और इसको मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। जैसे ये कबाब्स वगैरह बनाने हो या कोई ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनानी हो ना, फिर मैं ये प्रेशर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है। तो बस अब वही मुझे टेंशन है कि पता नहीं अब ये हैंडल यहाँ से मिलते हैं कि नहीं। और छोटे प्रेशर है जो स्टील वाला, उसके भी टूटे हुए हैं, वो भी नहीं उसके बाद दोबारा मिले। खैर यहाँ पे अब मैं कबाब के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे मैं डाल रही थी। उसमें मैंने दाल भी डाल दी, चिकन भी, साथ इसमें मैंने लहसुन डाल दिया था, अदरक डाल दिया, साथ ही एक थोड़ा बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया था। अब इसमें जाएंगी बाकी स्पाइसेस, जिसमें मैंने डाल दी थी 3 मैंने बड़ी इलायची डाल दी थी, काली इलायची जो होती है, साथ ही एक मैंने सिनेमन स्टिक डाल दी थी और उसके साथ साथ इसमें मैंने नमक डाल दिया था। लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी इसमें। स्पाइसेस टोटली अप टू यू है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्रश रेड चिली डाल दी थी, ब्लैक पेपर पीसी हुई डाल दूँगी, जो भी मैंने एक दिन पहले ही पीसी थी, फ्रेश है बिल्कुल। साथ ही ये भुना हुआ मेरे पास ज़ीरा है वो मैंने डाल दिया था, गरम मसाला इसमें पिसा हुआ डाल दिया था। अब इसमें ये सूखा धनिया जाना था, तो मैंने सोचा इसको फ्रेश क्रश करके ना तो फिर डालती हूँ। तो इसको मैंने ये भी पहले भुना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें नमी सी आ गई थी, तो दोबारा से इसको मैंने हल्का सा रोस्ट करके तो इसको मैंने क्रश कर लिया था। बस यही स्पाइसेस अभी इसमें जाएंगी। इसको अच्छे से मैंने कर लिया था मिक्स। तो पानी मुझे थोड़ा कम लगा तो और डाल दिया था। और पानी बस इसमें इतना डालना है कि इसी के अंदर चिकन भी गल जाए और दाल भी गल जाए। हमें बहुत ज़्यादा पानी बाद में ड्राई ना करना पड़े, क्योंकि इसका ये होता है कि बाद में जब पानी इसका ड्राई करना पड़े ना तो बहुत ज़्यादा चिकन और दाल भी नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पानी हमेशा इसमें इतना डालें कि उसी में ड्राई हो जाए। 20 मिनट मैंने यहाँ पे प्रेशर लगा दिया था और ये अब मैंने खोला था तो थोड़ा थोड़ा बस इसमें पानी रह गया था, जिसको सिर्फ मैंने 5 मिनट में ही ड्राई करके तो इसको मैंने साइड पे कर दिया था। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा हिलाया नहीं था, क्योंकि ज़्यादा हिलाने से भी ना दाल मैश हो जाती है, तो वो फिर ज़्यादा ही नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर में मैंने पानी इसका ड्राई कर दिया था और बाद में इसको मैं मिक्स कर लूँगी। पानी इसलिए इसका ड्राई करना ज़रूरी, बाद में ये ड्राई हो तो जाती है दाल काफ़ी ज़्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको ना ड्राई करके तो ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि थोड़ा ये सॉफ्ट भी लगे, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेना तो कबाब तो ऐसे जैसे गले में फंसना शुरू हो जाते हैं। कबाब्स का यहाँ पे मटेरियल रेडी हो गया था, उसको मैंने ठंडा करने के लिए साइड पे कर दिया। यहाँ पे अब मैं बना रही थी खाना। आज समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो फिर ये भी लेट भी थोड़ा मैं हो गई थी, क्योंकि कबाब को ही लगी हुई थी। तो यहाँ पे ना मेरे पास भिंडी कटी हुई पड़ी थी फ्रीज़र में, तो मैंने सोचा चलो ये जल्दी जल्दी बन जाएगी तो यही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उसको मैंने फ्राई कर लिया था। और आजकल आप देख रहे होंगे मैं ऑयल काफ़ी कम डाल रही हूँ, शायद पहले तो नहीं, लेकिन आज भिंडी में मैंने वाकई काफ़ी कम डाला है।
भिंडी को फ्राई कर लिया था। उसके बाद ये मैंने प्याज डाल दिया और प्याज को भी इतना फ्राई किया कि बस इसका कलर चेंज हो जाइए ब्राउन कलर। इसलिए लग रहा है क्योंकि वो कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा जो नीचे लगा हुआ था ना, वो इसका कलर इस पर आ गया। तो अब इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दी थी, जिसमें नमक, हल्दी और पिसी लाल मिर्च बस डाल दी थी। इसको साथ ही मसाले भी भून लूँगी और साथ इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें भी काफ़ी सारी डाल दी थी। तो इसको बस इतना करना है कि इसका थोड़ा सा क्रंच बाकी रह जाए, क्योंकि बाद में अभी ये दम पे भी जाएंगी। भिंडी इसमें डाल दी थी। और ये जी हस्बैंड के ऑर्डर है कि टमाटर जो है ना वो भिंडी के साथ ही डालना है, टमाटर पहले नहीं डालना। उनको टमाटर थोड़े उसके चंक्स जो है ना वो भिंडी के साथ, मतलब बाद में जो नज़र आ रहे हो ना भिंडी के अंदर, वो अच्छे लगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने भिंडी के साथ ही टमाटर डाल दिए थे और बस इसको मैंने दम पे छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद इसको मैंने चेक किया और कुछ इस तरह से इसकी शक्ल हो गई थी, ये ऑलमोस्ट डन हो गई थी। फिर भी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ दिया और यहाँ पे बस सालन जो था ना वो डन हो गया था। और भिंडी बड़ी ही अच्छी बनी थी, मज़े की बनी थी और टमाटरों की वजह से भी इसका टेस्ट अंदर ना थोड़ा खट्टा खट्टा फील हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं आटा भी बना के रख दूँ। मुझे जल्दी इसलिए भी पड़ी हुई थी क्योंकि हमारी लाइट जाने वाली थी और मुझे ये लालच था कि लाइट जाने से पहले पहले मैं अपने वीडियो का जो है ना वो काम ख़त्म कर लूँ, कि ऐसा ना हो कि वीडियो लटक ही जाए। तो यहाँ पे ये मटेरियल जो है ना ये ठंडा हो गया हुआ था, तो इसको मैं अब एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको मैं पीस लूँगी। पहले मैं ना जो चॉपर है ना या फूड प्रोसेसर, उसमें मैं किया करती थी, वो चिकन बिल्कुल ही उसमें मैश हो जाता था। लेकिन अब मैं इसको हाथ के साथ ही पीसती हूँ। यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची और जो सिनेमन स्टिक है ना वो निकाल दी थी और बस इसको इसी तरह मैंने सारा पीस लेना है, ताकि इसमें चिकन भी नज़र आए और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ये ना वो क्रीमी सा ना एक बन जाए। बस इसको अच्छे से मैंने इसी के साथ ही मिक्स कर लिया था, पीस लिया था। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी काफ़ी सारी ही, क्योंकि स्पाइसेस मुझे थोड़ी कम लगी थी, तो वो ग्रीन चिलीज़ का ना इसके अंदर काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये बस इसमें मैंने डाल दी थी। तो उसके साथ साथ धनिया मेरे पास इतना नहीं था, थोड़ा सा धनिया पड़ा था, तो बस वो मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे ना धनिया आज मैंने ऐसे ही, जब मैं धनिया साफ़ कर रही थी ना तो शेल्फ़ पे मैं साफ़ करने लगी। मैंने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी है किसी की, टिकटॉक पे वो हैं, तो वो ना अच्छे व्लॉग तो नहीं करती लेकिन सम टाइम ना कुछ अच्छी बात कर जाती हैं, साथ साथ खाना बना रही होती हैं। तो उनकी एक दिन ना मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ लोगों के हम किचन देखते हैं, मतलब कि वीडियोज़ में, कि बड़े नीट एंड क्लीन और बड़े साफ़ सुथरे होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये लोग खाना नहीं बनाते या इनके किचन में कभी गंद नहीं पड़ा नज़र आता। तो वो उन्होंने ये कहा कि वो गंद नहीं होता, वो जो जिसको हम खलारा बोलते हैं ना पंजाबी में, वो एक्चुअली वो खलारा नहीं होता, वो बरकत है। ये उनका ना टाइटल लिखा हुआ था वीडियो का और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। कहती हैं कि वो बरकत है क्योंकि हम ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है, अल्लाह हमें दे रहा है, हम उस किचन में पका रहे हैं। किचन कोई डेकोरेशन पीस नहीं है, उन्होंने इस तरह कहा। किचन कोई डेकोरेशन पीस नहीं है, ये काम करने की जगह है, ये खाने बनाने की जगह है। आप टेंशन फ्री होकर यहाँ पे पकाया करें, ये ना सोचा करें गंद पड़ेगा, बर्तन निकलेंगे तो खलारा पड़ेगा, ये चीज़ें ना आप सोचें। तो मुझे उनकी ये बड़ी अच्छी बात लगी। मैंने कहा वाकई ये किसी हद तक ठीक है कि हम लोग इतना इस बारे में स्ट्रेस ले रहे होते हैं ना कि बर्तन निकल आए हैं, कैसे समेटे जाएंगे, इतना गंद पड़ गया है, कैसे हम इसको समेटेंगे। तो उस चक्कर में सम टाइम होता है कि हम लालच कर रहे होते हैं कि बर्तन ना निकालें, तो ये लेकिन ये वाकई कि अल्लाह ने हमें कितनी ये नेमतें दी हुई हैं कि हम जो चाहते हैं पकाते हैं, किचन में जैसे चाहते हैं हम करते हैं। और उसमें अगर कभी कोई चीज़ कुछ करने को रह भी जाए तो इसमें वो टेंशन की बात नहीं है। वो अल्लाह की हमारे ऊपर एक बड़ी नेमत है, एक रहमत है कि हम पकाते हैं, हम खाते हैं। गंद पड़ता है वो बाद में साफ़ होता रहेगा, वो साथ साथ भी हम साफ़ करते हैं, वो टेंशन की बात नहीं है। खैर यहाँ पे खाना मेरा डन हो गया था, खाना वगैरह हमने यहाँ पे खा लिया था। तो मैंने कहा चले मैं कबाब भी यहाँ पे आपको फ्राई करके दिखा दूँ। बड़े ही मज़े के कबाब बने थे और वो जो अंडा बचा था ना वो मैंने इन्हीं जो कबाब का मटेरियल है ना उसी में डाल के मैंने उसको मिक्स कर लिया था। तो ये थी कबाब्स की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से बड़े ही अच्छे बने थे। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। आपको मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रूटीन के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।